अध्यात्म से ही विज्ञान का जन्म होता है, ये बात माननी पड़ेगी। अध्यात्म से ही विज्ञान का जन्म होता है। मतलब अध्यात्म कहते हैं आत्मा को जी। वैज्ञानिक के अंदर भी तो आत्मा होती है ना जी। अगर आत्मा नहीं हो तो विज्ञान का आविष्कार होगा कैसे, है ना? चीज़ों का आविष्कार कैसे हो सकता है जी। इसलिए मूल में अध्यात्म ही है शुरू से। और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। वो अध्यात्म और विज्ञान है तो साथ ही साथ, ये भी सही बात है, लेकिन कैसे है इसको हमको समझना है जी। विज्ञान का आविष्कार अध्यात्म से हुआ है, इसलिए अध्यात्म प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से ही अध्यात्म है। विज्ञान का विशेष विकास अभी हुआ है ना? सामान्य रूप से विज्ञान पहले भी था, जैसे कोई चीज़ का आविष्कार करना, है ना? जैसे रामचरितमानस में कहीं लिखा है कि पुष्पक विमान होता था, ये भी एक विज्ञान था, है ना? तो आध्यात्मिक विज्ञान इसको कहते हैं। था तो विज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान इसको कहा जाता है। विज्ञान को हम लोग अलग से देखते हैं। सूक्ष्म जो व्याख्या है, विज्ञान नाम शरीर का है, अध्यात्म नाम आत्मा का है। ठीक है? विज्ञान किस चीज की खोज कर रहा है? बाहरी चीज, मतलब पदार्थ की खोज कर रहा है। अब पदार्थ भी कहता है विज्ञान पदार्थ नहीं है ना? पदार्थ क्या है? एनर्जी है। इसको आप पंखा देख रहे हैं, वो पंखा नहीं, वो एनर्जी है। ये दीवार नहीं है, एनर्जी है। मैटर एंड एनर्जी आर नॉट टू थिंग्स, है ना? पदार्थ और ऊर्जा दो चीजें नहीं है। मैटर इज जस्ट एनर्जी, एनर्जी इज जस्ट मैटर, टू स्टेट्स ऑफ वन थिंग, ऐसा लिखा है। तो पदार्थ ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही पदार्थ है। तो विज्ञान फिजिकल चीजों की खोज कर रहा है। शरीर क्या है? फिजिकल है, दिखाई देता है, मतलब पदार्थ। तो सृष्टि भी क्या है? सब दिन से है कि नहीं है? जब हम नहीं थे तभी सृष्टि थी। तो सृष्टि भी सब दिन से है और परमात्मा भी सब दिन से है, दोनों साथ साथ है। सृष्टि भी सब दिन से, सृष्टि माने पदार्थ, सृष्टि माने दुनिया, सृष्टि माने पदार्थ, मैटर। और इस सृष्टि में जो ओत प्रोत सत्ता है चेतना की, उसी का नाम परमात्मा है। तब इसको मानना पड़ेगा कि साथ साथ है। लेकिन खोज अभी हुई, विकसित खोज अभी हुई है। जैसे हवाई जहाज की खोज, है ना? ट्रेन की खोज, बस की खोज, कंप्यूटर की खोज, मोबाइल की खोज, मान लो हजारों चीजों की खोज अभी अभी कुछ वर्ष पहले हुई। पहले 30 साल हुआ। हाँ, 25-10 पहले। लेकिन पहले भी कुछ चीजों का आविष्कार हुआ जो विकसित रूप में नहीं होता था। जैसे महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को बताता था, आंख बंद खोल के देखता था क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र पूछता था क्या हो रहा है बताओ, वो तो अंधा था। तो दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी थी। दिव्य दृष्टि मतलब धृतराष्ट्र से भी कहा था तुम दिव्य दृष्टि ले सकते हो, तो उसने कहा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ। देखने के बाद अगर पुत्र मरेगा, कुछ होगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैं सुनूंगा केवल। अच्छा, तो वही दिव्य दृष्टि संजय को दे दी उन्होंने। उसमें फिर वैज्ञानिक वाला कोई नहीं था, मतलब लिखने में तो वो वैज्ञानिक नहीं था ना।
दिखने में तो ऐसा लगता है कि दिव्य दृष्टि किसी तरह से किसी साधना से उन्होंने प्राप्त की होगी। साधना से प्राप्त की ना, हाँ। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ही इसको हम कहते हैं। हाँ, आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। हाँ, आध्यात्मिक। तो कहीं भी विज्ञान सूक्ष्म रूप में पहले भी था। जैसे भाई पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन इसको लोग नहीं जानते थे। यहाँ के आर्यभट्ट ने शायद इसकी खोज की है ना, शायद बताया तुमको। आर्यभट्ट तो सुनने आर्यभट्ट चाहे और कोई गैलीलियो ने क्या? नहीं, वो तो अभी तो न्यूटन ने खोज की बाद में। हाँ, लेकिन इसके पहले है कहीं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बारे में शायद आर्यभट्ट या किसी ने पता लगाया है ना। न्यूटन ने भी शायद किया हुआ। अरे बाद में पता लगाया न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, उसके पहले आर्यभट्ट थे। मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। लेकिन इधर आकर के न्यूटन ने देखा गिरते हुए फल को कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने रिसर्च किया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण सूर्य में भी होता है, इसीलिए जहाँ तक वस्तु जाती है नीचे आ जाती है, समझ गए। तो उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की, इसका प्रचार हुआ दुनिया में न्यूटन के द्वारा। जो गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी था ना, लेकिन पता नहीं था लोगों को। अब गुरुत्वाकर्षण एक लिमिट तक है ना, मान लिया जाओगे उसके बाद तो प्लेन ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, उसको ताकत की जोर से ऊपर जाएगा। लिमिट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन था तो गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल महाराज। इसका पता किसने लगाया? न्यूटन ने लगाया, खोज की उन्होंने। साइंस हो गया ना, विज्ञान पता किया। विज्ञान तो बाद में पता किया, इससे पहले हमारे ऋषि मुनियों को पता था ना, ये चीज को पहले बता के गए। वही कहते हैं आर्यभट्ट साहब कोई थे। हाँ, इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। भास्कराचार्य है ना। तो विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान अभी का जो विज्ञान है वो अध्यात्म को नहीं मानता। जैसे स्टीफन हॉकिंग थे, उन्होंने कहा भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। वो तो कोई भी कुछ कहते उससे थोड़ी। लेकिन ये आइंस्टीन ने मरते समय कहा था कि मैं जिसको जानना चाहिए था उसको नहीं जान सका। अरे बहुत से लोग मान के गए। एक वैज्ञानिक अगर कुछ ऐसा कह दे, एक चीज महाराज, ये कोई ऐसा वैज्ञानिक जिसने सौर वो बनाया था, पूरा सौर मंडल बनाया, बोले कि आप ये मानते हैं कि ईश्वर शक्ति है? बोले कि हाँ। बोले कि उसने ना हाँ नहीं बोला ना, और रात बाद में एक कमरे में सौर मंडल बना दिया, फिर सबको बुलाया, बोले देखो ये अपने आप बन गया। तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये अपने आप बन ही नहीं सकता, ये तो साहब आपने बनाया। बोले कि नहीं, ये अपने आप ही बन गया। तो बोले कि ये जब आप ये मानने को तैयार नहीं कि ये इतना कमरे के अंदर जो मैंने प्रक्रिया बनाई है, ये बनाना ही पड़ा, तो ये जो ब्रह्मांड और पृथ्वी बनाई है तो किसी ने बनाया है। ये कथा में तो हम लोग पहले भी कहते थे। हाँ, ये चीज तो वैज्ञानिकों के ऊपर इतना आंख बंद करके विश्वास मत करो ना। हम विश्वास करने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं हम लोग आपस में बात करें, आपको नहीं। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, दोनों प्रश्न का उत्तर जी, है ना। वैज्ञानिक ने बहुत कुछ सही कहा है। हाँ, और अध्यात्म में बहुत कुछ अंधविश्वास है। जहाँ तक अध्यात्म है वहाँ केवल उपनिषद सत्य है ना। उपनिषद में केवल चेतना की बात कही गई, आत्मा की बात। तो आत्मा तक वैज्ञानिक की पहुंच नहीं है, इसीलिए वो पीछे है इसमें। आत्मा तक वैज्ञानिक की पहुंच नहीं है। लेकिन अब आत्मा तक ऋषि की पहुंच हो गई, लेकिन ऋषियों ने बिजली का आविष्कार नहीं कर पाया, हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया। तो वहाँ आप तो विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञान के बिना अध्यात्म भी अधूरा है। ये बात सही है भाई। आज प्रवचन हम दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये किसकी देन है? फिर वैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन दूर तक हमारी आवाज नहीं जा सकती है। उन्हीं लोगों पे सीमित थे। हाँ, ये विज्ञान की देन है कि नहीं है? तो हम विज्ञान का भी सम्मान करें। तो मतलब एक को ऐसे नीचे क्यों करते, मतलब ये मतलब सोच में चल रहा है कि विज्ञान बाहरी खोज किया तो नीचे हम उसको नहीं, नीचे नहीं मान सकते। नीचे नहीं, जब बना रहे साथ साथ। आज एक कदम भी आप नहीं चल सकते विज्ञान के बिना। हाँ, वही एक कदम नहीं चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? 1 घंटा बिजली चली जाए तो
बस के बिना, ट्रेन के बिना, मोबाइल के बिना, मोबाइल क्या? के बिना तो एक फिर तो कैसे चल सकते हैं कदम आप? तो विज्ञान और अध्यात्म है सही में साथ साथ सब दिन से, लेकिन इसको विशेष रूप से विकसित किया आज के वैज्ञानिकों ने, है ना। पहले सूक्ष्म रूप में था, छोटे छोटे पदार्थों की खोज होती थी, मतलब आज जो वो समाज में विकसित नहीं था, है ना। आज उसका विकास हो गया। विज्ञान का अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। जी। किस चीज का विशेष ज्ञान? अभी रामचरितमानस में लिखा, बिन विज्ञान की क्षमता, बिना विज्ञान की क्षमता नहीं आ सकती है। इसका क्या अर्थ है? तुलसीदास ने लिख दिया है। अब विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया? भाई जो हमारे अंदर चेतना है उसका विकास सभी लोग नहीं कर पाते हैं, विशेष ज्ञान नहीं कर पाते हैं। विशेष ज्ञान ऋषियों ने किया और बाह्य जगत में वैज्ञानिकों ने किया। आत्मा को तो नहीं जाना, लेकिन पदार्थ की खोज तो कर दी, पदार्थ की खोज करके उन्होंने विकास किया। इसलिए विज्ञान का अर्थ वहां सार्थक हो जाए। बिल्कुल। तो अध्यात्म से विज्ञान का जन्म होता है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। क्योंकि शरीर में चेतना नहीं होगी, आत्मा नहीं होगी, तो किसी भी चीज का आविष्कार संभव नहीं है ना। क्यों? संसार क्या है? दृश्य है और चेतना दृष्टा है। तो भाई दृश्य को देखने के लिए दृष्टा तो चाहिए ना। चाहिए। भाई सूर्य, चांद क्या है? पृथ्वी क्या है? सारी सृष्टि क्या है? दृश्य है। उसको देखने के लिए एक दृष्टा चाहिए ना। लेकिन दृश्य नहीं होगा तो दृष्टा का महत्व भी नहीं होगा। भाई दृश्य नहीं होगा, जैसे धरती नहीं होगी तो आकाश कैसे कहिएगा? अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश कैसे कहिएगा? बोलिए। लोग, महात्मा लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म का भी जय होना चाहिए। लेकिन जब तक अधर्म रहेगा तभी तक धर्म की जय। जब धर्म अधर्म का नाश हो जाएगा तो अधर्म की जय कहने की कोई जरूरत नहीं। वो तो पहले ऑलरेडी जय हो जाएगी। जब एक कंपटीटर खत्म हो जाएगा तो फिर अधर्म है तभी धर्म का महत्व है। हाँ वही। मृत्यु है तभी जीवन का महत्व है। स्त्री है तभी पुरुष का महत्व है। इसीलिए आज वैज्ञानिक ने जो कबीर को समाधि मिली, बुद्ध को समाधि मिली, अंदर में आत्मा की समाधि। समाधि किसको कहते हैं? व्हाट इज समाधि? नो माइंड इज समाधि। मन से भी ऊपर जब उठ जाता है व्यक्ति, अभी हम आप मन में है, हम जो ध्यान करते हैं मन से ऊपर उठने के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो मन से ऊपर उठ जाते हैं ध्यान करते तो, शरीर से भी मन से भी थोड़ी देर के लिए, फिर मन में आ जाते हैं। तो समाधि का अर्थ होता है शरीर को काटा भी जाए तो पता नहीं चलेगा। जैसे एक योगी थे, ब्रह्म योगी नाम के व्यक्ति, तो उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा आप हमारे शरीर की जांच कीजिए कि हमारे प्राण कहाँ गए। तो उन्होंने अपनी श्वास को खींची और यहाँ लाकर स्थित कर दिया अंतिम चक्र। 10वें द्वार में लगा उनका शरीर मृत हो गया। वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता नहीं लगा पाए। उन्होंने मृत घोषित कर दिया, रिजल्ट दे दिया कि इनका शरीर समाप्त हो चुका है, मृत्यु हो गई। फिर आधे घंटे के बाद वो जीवित हो गए। सांस को रिटर्न किया, फिर क्रिया होने लगी। वहाँ वैज्ञानिकों ने उनका सम्मान किया कि वास्तव में ये जो यौगिक क्रिया है बहुत ऊंची क्रिया है। अब जो समाधि कबीर को मिली, नानक को मिली, बुद्ध को मिली, ओशो को मिली, कृष्णमूर्ति को मिली, अष्टावक्र को मिली, वही समाधि आज वैज्ञानिक भी लगवा रहा है।
जी। हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। कैसे? अमेरिका में एक समाधि टैंक बना हुआ है, हाँ। इसकी खोज हो गई। अच्छा। उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, उसमें कोई व्यक्ति कूद जाएगा और डूब जाएगा तो वही समाधि में डूब जाएगा जिस समाधि में कबीर गए। शरीर का पता नहीं चला, मन का पता नहीं चला, समाधि से हो गए, परमात्मा से जुड़ गए, अस्तित्व से जुड़ गए। समझ गए ना? लेकिन वो समाधि थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर आने के बाद वैसी स्थिति- रेगुलर नहीं रह सकते। हाँ, अस्थाई समाधि नहीं मिलती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको क्रोध आ रहा है तो क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा, समाधि से आप हो जाएंगे। ये ओशो ने अपनी पुस्तक में बार बार कहा जी, वो सुने भी है ना, सुने भी एक प्रवचन, उसका नाम है समाधि टैंक। अब जो थोड़ी देर के लिए LSD मारिजुआना, इससे भी ऐसी स्थिति मिलती है, ये शराब है। शराब है। अच्छा। हाँ, इससे भी थोड़ी देर के लिए आपको समाधि मिल जाएगी। LSD एक कीमती शराब होती है, मारिजुआना है ना, उसका नाम है। मारिजुआना। हाँ, तो उससे भी ऐसी स्थिति मिलती है, समाधि मिल जाती है, शरीर और मन से ऊपर उठ जाता है। अब बताइए, तत्काल के लिए कोई व्यक्ति क्रोधित है, अशांत है और किसी मंदिर में गया, बैठा, फिर भी लगता है कभी कभी मन अशांत हो रहा है, फिर भागता है घर पर, कहीं भागता है, लेकिन वैज्ञानिक ने तत्काल के लिए एकदम उसको, उसके मन को शांत कर दिया, शांत हो जाता है उसका मन, क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद फिर उसी अवस्था में आ सकता है। लेकिन ये जो योग से समाधि मिलती है वो अस्थाई समाधि, उससे व्यक्ति विचलित नहीं हो सकता। जैसे बुद्ध विचलित नहीं हुए कभी, कृष्णमूर्ति विचलित नहीं हुए, वो सब विचलित नहीं हुए, कितना भी उनको कष्ट दिया गया लेकिन विचलित नहीं। तो विज्ञान भी बहुत पता लगा रहा है, अध्यात्म की ओर आ रहा है। 4 चक्र तक पहुंच हो। हाँ, चक्रों की भी खोज कर रहा है। 7 चक्र शरीर में है, 4 चक्र तक उसका पहुंच। ओशो जी की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, हिंदू चिंतन और मेडिकल साइंस। 7 चक्र 3 अवस्था की बात कही जाती है, तो उसकी खोज में भी विज्ञान लगा हुआ है। 3 अवस्था एक बार फिर रिपीट करो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुसुप्ति। तो विज्ञान और अध्यात्म सही में है साथ साथ, जैसे शरीर साथ में ही है, शरीर विज्ञान हो गया और आत्मा अध्यात्म, दोनों साथ साथ है, साथ साथ रहते हुए भी अलग है। तो जो शरीर अलग, आत्मा की खोज करते, क्या वो विज्ञानी है? उसको विज्ञानी मान सकते हैं? आत्मा अलग है, आध्यात्मिक विज्ञान कह सकते हैं। तो वही तो खोज। देखिए, वैज्ञानिक 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और पदार्थ वैज्ञानिक। 3 प्रकार के वैज्ञानिक होते हैं। ये भी वैज्ञानिक है, संत भी, क्योंकि ऋषि ने भी तो खोज की परमात्मा की। हाँ बिल्कुल। क्या बोला? आध्यात्मिक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, हाँ। मनोवैज्ञानिक और पदार्थ वैज्ञानिक। आध्यात्मिक वैज्ञानिक ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों की रचना की, हाँ, उपनिषदों की रचना। आध्यात्मिक वैज्ञानिक। भाई उन्होंने आत्मा की खोज की ना, हम्म, आत्मा क्या, मैं कौन हूँ या मैं आई, हाँ, लोगों से पूछिए, वही नहीं समझते हैं लोग कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। इसकी खोज ऋषियों ने की और 5 तत्वों की खोज की ऋषियों ने। आज 112 की 118 की खोज हो चुकी है, विज्ञान ने खोज कर दी 118, लेकिन 5 तत्वों का ही विस्तार है। आखिर खोज तो कर रहा है ना, लेकिन अध्यात्म से ही लेकर वो खोज कर वो रहा है। अध्यात्म को आधार बना रहा है ना, आधार बेस। बना रहा है। बेस तो वही है। बेस वही है। इसलिए हम, और बहुत कुछ अंधविश्वास को, जो जैसे पृथ्वी स्थिर थी उसका खंडन किया गैलीलियो ने, हाँ, कहीं ऊपर भगवान बैठा हुआ है। कहीं ऊपर भगवान बैठा हुआ है, इसका खंडन वैज्ञानिकों ने कर दिया। भगवान कोई व्यक्ति नहीं जो बैठा हुआ है ऊपर, बिल्कुल। नहीं तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान को रोकना चाहिए, हैं? ऊपर स्वर्ग लोक है। यदि कण कण में भगवान है तो चोर के अंदर भी भगवान है, तो चोर को क्यों नहीं रोक रहा है भगवान? इसका क्या उत्तर होगा? बहुत सारे प्रश्न हैं।
तो इसलिए वैज्ञानिक जो है प्रयोग के द्वारा किसी चीज को मानता है और अध्यात्म भी प्रयोग ही करता है, लेकिन वो निजी प्रयोग है, जी सार्वजनिक प्रयोग नहीं। यही बात है ना, और इसीलिए भी- वो जैसे मोबाइल सार्वजनिक प्रयोग हो गया। हाँ सार्वजनिक प्रयोग। हम आत्मा को जानते हैं हाँ, किसी ध्यान विधि के द्वारा, योग विधि के द्वारा, तो निजी अनुभव होता है। जी जी। फिर लोगों को हम बांटते हैं, वो अलग बात है। मोबाइल तो देखते देखते सारी हमको दुनिया को सामने नहीं बांट हुआ। सकते हैं भाई। हालांकि सुजीत हम के अपने- सामने नहीं हुआ, हम 90 में अपने- हमारी पैदाइश होगी नहीं है, 90 में कुछ था ही नहीं, सोचो 2G भी नहीं था 90 में। हम 3G अपने की तो बातें छोड़ो, 2G भी नहीं था सर 90 हम में। अपने अनुभव को सारी दुनिया को नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं लाखों लोगों तक। जी जी। क्या इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लाखों लोगों तक या पहुंचाया जा रहा है। हाँ हाँ। इसके माध्यम से दुनिया एक उसका हो गई है। उपयोग कर रही हो, उपयोग कर रही हो, उपभोग कर रही हो। एक हो गई दुनिया, इकट्ठी हो गई है जी जी। भाई। मोबाइल के माध्यम से तो जहाँ तहाँ से बात भारत कर रहे पे सब जगह सब कुछ दिखाई दे रहा है। हैं। इसलिए विज्ञान का भी आभार मानना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, विज्ञान तो मैं नहीं, आधुनिक युग में खोज ही लोग- तो विज्ञान है ना, हाँ? खोज ही तो विज्ञान है ना। खोज ही विज्ञान है। तो खोज तो हम आत्मा को भी रहे हैं, हाँ, तो उसको भी तो हम विज्ञान वो कह भी, सकते उसको हैं। भी विज्ञान कह सकते हैं। अभी तो मैंने कहा आध्यात्मिक विज्ञान है, वो पदार्थ विज्ञान है, लेकिन वो भी अध्यात्म की ओर आ रहा है। जो अस्त्र शस्त्र ऋषि और मुनि ने बनाया, उसको तो उसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं ना। हाँ, अस्त्र शस्त्र बनाया, निर्माण किया, तो भी खोज ही थी, है कि नहीं? फिर अलग कैसे मान सकते हैं, मतलब मान लीजिए अस्त्र जैसे तीर धनुष तो अध्यात्म के अनुसार उसमें मंत्र था। अरे मंत्र नहीं था यार, उसको समझना कुछ पड़ेगा भी कोई आपको। विधि रही होगी। आज जो कोड है वही शब्द है, उसको हम मंत्र समझ रहे हैं। आज जो अलग अंतर इतना ही है कि विज्ञान अभी तक चेतना की सत्ता को, आत्मा की सत्ता को पूरा स्वीकार नहीं कर पा रहा है ना? कि कोई सत्ता है, ऐसा विज्ञान अभी तक मानने को राजी पूरा नहीं है ना? लेकिन उसमें लगा हुआ है प्रयास में विज्ञान। ऋषि ने जो कहा वो सत्य है या नहीं है? हाँ, जैसे प्रश्न है कि जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा है, तो एक उसका कोई निश्चित जगह होगा, आकार होगा ना, कि शरीर के इस हिस्सा में आत्मा का वास है, निवास है। जैसे हम शरीर को पढ़ते हैं तो इधर किडनी आकार है, कोई नहीं है। आकार होगा तो वस्तु हो जाएगा। वही तो आत्मा रहती कहाँ है फिर शरीर? वहीं नहीं पूरे रहती है शरीर में, वो। पूरे शरीर में। जैसे फूल कहाँ है, सुगंध कहाँ है फूल में? हाँ, सब जगह है। और मिश्री में मिठास कहाँ है? सब जगह है। पूरी मिश्री में है। हाँ, जितने भी लेकिन एरिया में मिठास को तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन हाँ। मिठास तो है। तो है तो उसके अंदर आप तो समझ हम उसका अनुभव तो कर सकते हैं ना। हाँ, अनुभव तो खाएंगे तब ना। खाओगे तब ना होगा। मिश्री को खाएंगे तब ना। उसी को कबीर ने कहा, गूंगे तेरी सरकला खाए और मुस्काए, अकत कहानी प्रेम की कछु कही न तो जाए। जैसे कहते हैं कि मतलब आत्मा को तुम देख नहीं ना सकते हो, क्योंकि देखने की चीज है। जब हम देख लेंगे तो दृश्य हो जाएगा। हाँ, वो तो फिर वो दृष्टा है ना, हाँ, अनुभव की चीज है। ये बात है, अंतर इतना ही है। तो इतना हम बोल सकते हैं कि एक एनर्जी है। एनर्जी को भी हम फील करते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी है। जैसे एनर्जी माने क्या? शक्ति। शक्ति। जैसे हाथ में शक्ति, तो मेरे हाथ में शक्ति से शक्ति को भी जानने वाली चेतना है, सबसे अलग है। माने एनर्जी को से भी वो सूक्ष्म है। उसको आप एनर्जी का हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं ना, उसको देखते नहीं ना। हाँ, अनुभव करते हैं। तो जैसे नहीं, एनर्जी तो दिखाई तो नहीं देती है। लेकिन एनर्जी खत्म भी हो महसूस जाती तो है हो रही ना है ना, महसूस तो हो भाई। रही है। एनर्जी खत्म भी हो जाती है ना। जैसे हाथ की एनर्जी कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। भाई हाथ में ताकत है, बुखार लगा तो शरीर की ताकत कम हो जाती है ना। तो ताकत का नाम ही एनर्जी है ना। तो ताकत कम हो गई तो चेतना में कमी बेसी नहीं होती है। माने कमी को भी जानने वाली चेतना है और ज्यादा को भी जानने वाली चेतना। अंतर चेतना में और एनर्जी में इतना ही अंतर है। चेतना है क्या? वही ना, दोनों फिर को आप जानने उसको वाली है यूनिट में चेतना। बांटना चाह रहे हैं ना, यूनिट तो नहीं है ना, एक आप उसको यूनिट का रूप देना चाह रहे हैं वैसा। दोनों को जानने वाली चेतना है। एनर्जी को भी, शक्ति को भी, कम एनर्जी को, ज्यादा एनर्जी को, है ना, सबको जानने की क्षमता केवल चेतना में है। शरीर को भी जानने की क्षमता, संसार को भी जानने की क्षमता केवल चेतना में है। जी। आंखों के द्वारा जो हम देख रहे हैं
वो आंखों के द्वारा चेतना ही देख रही है ना। तो वो देखने की चीज़ नहीं ना, महसूस की जाती है। जैसे मतलब बोलते हैं कि समाधि में वहाँ बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद मन और शरीर का मतलब ज्ञान नहीं रहता, वो सारा चीज़ खत्म हो जाता है। तो जहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ से जब शरीर में लौटते हैं तो फिर हमको पता कैसे चलता है कि हमारा वहाँ पे अनुभव हुआ है उसका? मन इंद्रिय के साथ उसका संयोग हो जाता है, उसमें संयोग नहीं होता। एक दिन बताया नहीं तो तुमको छत पर तुम भूल जाते हो। सुसुप्ति में कुछ भी पता नहीं चलता है, सुसुप्ति में पता चलता है। लेकिन उसका मतलब व्याख्या पहले तो सुन नहीं लो, कर सकते हैं ना। सुनते नहीं हो पहले तुम, जी। यही तो अभी तुम अनुभव करोगे तब पता चलेगा। जैसे एक लड़की का विवाह हो गया, बड़ी लड़की का, बड़ी बहन का, किसी के घर में शादी हो गई, तो शादी करके जब आई लौट के मायके में, तो छोटी बहन पूछती है कि बहन एक बात बताओ, मैं प्रश्न पूछती हूँ, ये ज्ञान वैराग्य की पुस्तक उसमें मैंने पढ़ा बहुत पहले, कि पति का आनंद कैसा होता है, पति पत्नी का जो मिलन का आनंद है कैसा होता है। तो बड़ी बहन कहती है बताने की चीज़ नहीं है। जब तेरी भी शादी होगी या तुम जब मिलोगी पति से, हाँ, उसको व्याख्या नहीं की जा सकती। उस समय तुमको अनुभव होगा कि पति पत्नी के मिलन का आनंद कैसा होता है। ठीक है ना, अब समझ में आया ना? हाँ, वो शब्दों से मतलब उसको क्लियर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? उसी प्रकार से ओशो ने क्या कहा है संभोग से समाधि की पुस्तक में, कि संभोग में भी समय और अहंकार दोनों विलीन हो जाते हैं। एक क्षण के लिए संभोग में समय का पता नहीं चलता, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस। एक क्षण के लिए जैसे बिजली चमकी, अंधकार मिटा, फिर प्रकाश हो गया, अंधकार हो गया, प्रकाश आया, फिर अंधकार हो गया कि नहीं, एक क्षण के लिए। इसी प्रकार का आनंद एक क्षण के लिए पति पत्नी में मिलता है संभोग में, उसको कहते हैं। वहाँ समय खत्म हो जाता है और अहंकार भी खत्म हो जाता है, अहंकार का भी पता नहीं चलता है। भाई कोई कितना ही बड़ा विद्वान है, डॉक्टर इंजीनियर है, और पत्नी के पास जाता है तो प्रेम पूर्वक जाता है, अहंकार मिट जाता है। और संभोग के क्षण में उसको कहते हैं अहंकार मिट जाता है और समय का पता नहीं चलता है। यही ईसा मसीह से किसी ने पूछा प्रभु के राज्य में क्या होता होगा, तो कहा देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, वहाँ समय का पता नहीं चलता है कितना समय है। तो सुसुप्ति में शरीर का भी पता नहीं चलता, न मन का पता चलता है, क्योंकि वहाँ स्वप्न भी नहीं आता है, मन भी सो गया। जागृत स्वप्न सुसुप्ति। हाँ, तो जागृत अभी है, स्वप्न में शरीर स्वप्न देखता है मन, और सुसुप्ति में मन भी सो जाता है। ठीक है, तो वहाँ तो केवल एक चेतना है। क्या है? क्या है? चेतना। अगर चेतना नहीं हो तो श्वास नहीं चलेगी। भाई मन को तो पता नहीं, बुद्धि का भी पता नहीं है, तो एकमात्र चेतना, तभी तो श्वास चल रही है। लेकिन फिर सुसुप्ति से जब हटता है, उठता है, तब कहता है बड़े आनंद से सोया मैं, लेकिन पता नहीं चला कुछ, तो बाद में पता चला, है ना। तो सुसुप्ति में ओशो कहते हैं, पतंजलि ने कहा है कि सुसुप्ति में बेहोशी है, सुसुप्ति भी समाधि है, क्योंकि वहाँ आनंद है। क्योंकि सुसुप्ति में न सुख है न दुख है, न स्त्री है न पुरुष है, न अपना है न पराया, कुछ है वहाँ। तो वहाँ शरीर का भी पता नहीं चलता, पता न मन का पता चलता है। भाई सुख दुख कहाँ मन में है, और सुसुप्ति में न मन है ही नहीं, तो सुख दुख होगा कैसे? मन होगा तो फिर आप स्वप्न में हैं। स्वप्न में है, तो वहाँ क्या हुआ, आनंद हो गया। तीसरी अवस्था आनंद की है। हाँ। जिसको उपनिषद कहते हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वहाँ भी विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। हाँ, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, शब्दों को अलग ही कर दिया, विशेष ज्ञान वही ना। हाँ वही सही है। अब सुसुप्ति से उठने के बाद कहता है कि मैंने आनंद को, अब आनंद आया, कुछ नहीं पता चला, लेकिन अब न कह रहा है, सुसुप्ति में नहीं कह रहा था। सुसुप्ति में तो कुछ भाई तो अब क्यों कह रहा है? अब इंद्रियों से संबंध जुड़ गया है, इसमें इंद्रियों से संबंध नहीं था। हाँ, मन का, हाँ। जैसे मैंने बताया था तुमको कि भाई स्विच को ऑफ कर दो, तो बिजली तो है, लाइन तो है, लेकिन बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तो मन रूपी स्विच ऑफ हो गया वहाँ सुसुप्ति में, अपने आप ऑटोमेटिक। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बिजली तो है, तार तो है, बल्ब तो है, लेकिन प्रकाशित नहीं होगा। बल्ब होगा नहीं। ऐसे ही चेतना बिजली की तरह मान लो, उदाहरण के रूप में, बिजली की तरह है नहीं, मान लो उदाहरण एक अंग से दिया जाता है। जी। उदाहरण सर्वांग नहीं होता है, एक अंग से दिया जाता है। कहते परमात्मा आकाश जैसा है। भाई आकाश तो जड़ है, लेकिन परमात्मा चेतन है।
वो तो मानना पड़ेगा आपको। उसका ज्ञान गुण है। परमात्मा का गुण क्या है? ज्ञान। ज्ञान। भाई ज्ञान भी मन में आता है, बुद्धि में आता है, तो चेतना की ही सत्ता को लेकर के ना आता है। जब तक चेतना नहीं होगी तब तक, जैसे बस में ड्राइवर बैठा है तो बस अपने आप थोड़ी चल, लोग कहते बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, गलत बोलते हैं लोग। ट्रेन नहीं जा रही है, ट्रेन को ले जाया जा रहा है। कोई ट्रेन को ले जा रहा है, चला रहा है, तो बस अपने आप थोड़ी चलती है, बस को चलाने वाला है। तो चेतना इसमें है, तो उसी से शरीर भी बस चल रही है ना। और बस नहीं है तभी ड्राइवर अकेले चल सकता है पैदल। हाँ, शरीर नहीं है तभी चेतना है। जैसे समुद्र का उदाहरण दिया वेदांत में विवेकानंद ने, अच्छा, शंकराचार्य ने, कि समुद्र से लहरें उठती हैं, लहरें नहीं होंगी तभी समुद्र होगा, लहरें नहीं होंगी तभी समुद्र होगा, लहर है तभी समुद्र है। भाई समुद्र का ही दूसरा रूप लहर है ना। लहर, आप उठाने जाएगा हाथ में तो क्या आएगा? लहर आएगी कि पानी आएगा? पानी है। लहर नाम की चीज है ही नहीं, केवल पानी है, समुद्र है। ऐसे शंकराचार्य कहते जगत तुमको दिखाई पड़ता, जगत है नहीं, केवल ब्रह्म है। जैसे सपने से तुम उठ गए तो सपने में बहुत कुछ देखा, लेकिन सपने से उठने के बाद कुछ नहीं है, कुछ है। लेकिन ऐसे ही जगत तुमको दिखाई पड़ता है। तुलसीदास ने भी ऐसा लिखा, जो सपने सिर काटे कोई, अब बिनु जागे दुख दूर न होई। सपने में कोई मुझे मार रहा है, काट रहा है, और उठ गए तो कुछ भी नहीं है। तो वेदांत तीन सत्ता माना है, वेदांत समझा? कौन कौन सत्ता बताइए। शंकराचार्य ने? व्यवहार सत्ता, प्रमाण सत्ता, प्रतिभास सत्ता, ये सब वेदांत की चीज है। व्यवहार सत्ता क्या है? व्यवहार सत्ता, दूसरे क्या है? परमार्थ सत्ता, प्रतिभास सत्ता। परमार्थ सत्ता और व्यवहार सत्ता, प्रतिभास सत्ता, परमार्थ सत्ता, अच्छा, प्रतिभा। तीन सत्ताएं होती है। वहाँ कांग्रेस की सत्ता नहीं है, बीजेपी की सत्ता वाली बात नहीं है, क्या आध्यात्मिक बात है। व्यवहार सत्ता क्या है? व्यवहार सत्ता में हम और आप दो हैं, माता पिता पति पत्नी, है ना। संसार जो दिखाई पड़ रहा है इसका नाम व्यवहार सत्ता है। व्यवहार में अलग अलग है कि नहीं है? पत्नी के साथ जो व्यवहार किया जाता है माँ के साथ नहीं किया जा सकता है। यह है व्यवहार सत्ता। ठीक है। पिता पुत्र का जो संबंध है, पिता पुत्र को प्रणाम नहीं करेंगे लेकिन पुत्र पिता को प्रणाम करेगा, ये व्यवहार सत्ता है। ठीक है। संसार के जो भी काम हो रहे हैं इसका नाम क्या है? व्यवहार सत्ता। अब इसको दूसरे वाले में बताओ। अब प्रतिभास सत्ता कहते हैं स्वप्न। प्रतिभास है। प्रतिभास, प्रतिभास, उसको प्रातिभाषिक भी बोलते हैं, प्रतिभास हम सामान्य में बोलते हैं। सामान्य रूप प्रतिभासी। व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। अच्छा, पारमार्थिक सत्ता। तीन सत्ताएं होती हैं। व्यवहार सत्ता संसार का काम, समझ गए? हाँ, ठीक है। दुकान चलाना, मकान बनाना, जो भी है। अब व्यवहार सत्ता, परमार्थ, प्रतिभास सत्ता है स्वप्न। अच्छा, क्या है? स्वप्न, प्रतिभा। स्वप्न लगता है सही जब तक आप स्वप्न देख रहे हैं, लगता है कि नहीं? लेकिन झूठ बाद में क्यों लगता हो जाता है ऐसा? वही उसी को प्रतिभास कहते हैं। कुछ हुआ ही नहीं था भाई, कुछ है ही नहीं फिर भी दिखाई पड़ रहा है, उसी को प्रतिभास कहते हैं। जो है नहीं वो फिर भी दिखाई पड़ रहा है, उसी को प्रतिभास कहते हैं। समझ गए? तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये मूल प्रश्न ये यहाँ ऐसा क्यों होता है? मतलब सपना क्यों आता है, ये क्यों प्रश्न होता है? जैसे कोई आदमी डेथ कर गया लेकिन वो सपने में जिंदा रहता है पूरा। मन सपना इसलिए था कि मन क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। में बहुत सारे प्रश्न करते थे, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। हाँ, वो चीज ये कल है ना। इसको ये इसकी जनरल नॉलेज के लिए मन क्या है? वो समझ में चार अंतःकरण होता है, अंतःकरण होता है, चार चीज होती है इसमें। मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, तो मन जो संकल्प विकल्प करता है उसका नाम मन है। मन है। करे न करे उसका नाम मन, जाए न जाए कहीं उसका नाम मन हुआ। समझ गए? हाँ, मन की परिभाषा। मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि का अर्थ होता है जो निश्चय करती है, उसका नाम बुद्धि है। हाँ, जो निश्चय। कोई वस्तु पसंद आ गई उसको आप ले लेते हैं, बाजार जाते नहीं कहते ले कि न ले, इसका नाम मन हुआ। और पसंद हो जाती तो ले लेते, उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि हो गया। और चित्त काम है फोटो लेना, चिंतन करना है। जैसे कैमरे से अभी रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। हम जो भी बोल रहे हैं उसमें हो रहा है। हाँ, ऐसे चित्त नाम का इसमें कैमरा है, अच्छा, उसी को कैमरा बोलते हैं। अंदर में चित्त नाम का कैमरा है। मन बुद्धि चित्त, तीसरा कैमरा है चित्त नाम का। समझ गए? हम जो भी देखते हैं सुनते नहीं, इस जन्म में चाहे उस जन्म में, है ना।
आप कहिएगा जो जन्म हम नहीं देखे वो भी पदार्थ दिखाई पड़ता है सपना में, सही बात दिखाई पड़ता है। हाँ। तो इस जन्म में न उस जन्म में कभी न कभी आप देखे होंगे, हजारों जन्म आपके बीत चुके हैं, हाँ। तो कभी न कभी देखे वो सारा संग्रह रहता है, तो इसमें से निकाल निकाल के हम सुनते रहते देखते रहते हैं ना। जी जी। ऐसे ही जन्मों जन्म का संग्रह चित्त में है। अच्छा अच्छा। तो कभी वो आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। अब भाई हजारों प्रवचन है, तो हाँ। कभी किसी को देख लेते, कभी किसी को देख लेते हैं। एक तरह से मेमोरी हो। मेमोरी है। चित्र क्या, चित्त क्या, मेमोरी है। भाई आप देख रहे हैं मोबाइल से धारा प्रवाह, तो कोई आ गया प्रवचन, किसी का आ गया, जो मनवा देख लिया, जो मनवा नहीं देखा, कभी भी कोई आ सकता है। क्या समझ रहे हैं ना बात? चित्त नाम का कैमरा है, उसी में संग्रहित रहता है। उसी को बुद्ध ने आलय विज्ञान कहा है। क्या कहा है? आलय विज्ञान, स्टोर हाउस नहीं बोलते हैं। एक चीज भी है ना कि इसमें जब मन तब निकाल के देख सकते, लेकिन सपना तो ऐसे नहीं। आलय का मतलब होता है घर। वो कभी हाँ। कुछ आ जाता है, कभी आ जाएगा, उसमें संग्रहित रहता तो कभी आ जाएगा। कुछ आ जाता है जो लेकिन आपको वो चीज आपके साथ जरूर हुई होगी। इस पे नियंत्रण हो सकता है हमारा, लेकिन हमारे मन उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन आएगा, रहता है उसमें संग्रह। एक जन्म का नहीं, हजारों जन्म का। इसमें तो हमारा ही मान लें कि हमारे प्रवचन होंगे 200-400, लेकिन और भी तो हैं हजारों प्रवचन इसमें होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ही हजारों जन्मों का संग्रह वो चित्त में रहता है, उसी को कहते हैं चित्त। समझ गए ना? वही आता रहता है कभी कभी, उसी को आलय विज्ञान कहते हैं। समझ गए? वही आता रहता है कभी कभी, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आलय विज्ञान का, आलय विज्ञान तो आलय का मतलब होता है घर। जैसे देव और देवालय। हाँ, देव का घर देवालय। भाई कहीं आप स्टोर रूम में चीज को संग्रह कर दिए, इकट्ठा कर दिए हैं और लेके उसको का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे उसको आप फेंक देते कभी चले प्रयोग कर रहे हैं, कोई चीज है। ऐसे ही आलय है ये। समझ गए? तो चित्त अनेक जन्मों का संग्रह है। अच्छा एक चीज और पहले इसको सुन लीजिए, 75 कुछ मत पूछिए के बाद, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, हाँ तीसरा वाला बताइए। तीसरा वाला तो यही समझ गया मेमोरी है। ये सीमित मेमोरी नहीं, असीमित मेमोरी है। समझ गए ना? अनेकों जन्मों के, अनेकों जन्मों की मेमोरी है। इसको मतलब हम उसमें नहीं, असीमित है। हाँ, इसलिए वो आता रहता है स्वप्न में, इसको नंबर में हम कि नहीं कर सकते, इसलिए आता रहता है। और व्यवहारिक सत्ता हो गया संसार, हाँ वो तो प्रतिवासी भी हो गया ये। प्रतिभाषिक सत्ता स्वप्न हो गया, स्वप्न हो गया तीसरा वाला आपका, जो है नहीं लेकिन आभास भासता है। जैसे लोटे में पानी डाल दिया कमंडल में, अब बाहर थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है कभी कभी पानी जैसा होता ना, देखे ना कभी भाई ठंडापन का आभास होता ना, घड़ा में पानी भरा है जी। आप उस पर हाथ रखिए तो ठंडा लगेगा ना, तो क्या हुआ? आभास होगा। पानी तो नहीं वहाँ, लेकिन आभास है ना। आवाज है कि पानी का है, लेकिन है नहीं पानी वो, लेकिन आभास है वहाँ। उससे प्यास नहीं मिटेगी आपको, अंदर में जो पानी उससे प्यास मिटेगी, लेकिन वहाँ जो ठंडेपन का अनुभव हो रहा है वो क्या है? घड़े पर हाथ रखिए तो ठंडा लगेगा कि नहीं? तो क्या हुआ? उसका नाम आभास हो गया। तो स्वप्न में चीज सत्य नहीं है, लेकिन आभास भास रहा है। क्या बोलते हैं? आभास। आभास माने भास रहा है, माने दिख रहा है, लगता है कि है, लेकिन होता नहीं है। वो किसी चीज को इंगित करता है क्या? आभास का मतलब क्या हुआ कि अंदर में पानी है, वही बोले, मतलब किसी चीज को इंगित कर रहा है। हाँ, ऐसे प्रतिभाषिक सत्ता, मन तो सत्य है लेकिन स्वप्न सत्य नहीं है। मन तो सत्य, स्वप्न सत्य नहीं, क्योंकि मन फिर तो अभी भी स्वप्न देखने के बाद मन तो है, स्वप्न तो अब नहीं है ना, इसलिए मन सत्य हो गया स्वप्न की अपेक्षा। समझ गए? हाँ, अगर दोनों में क्लैश करते मन भी सत्य नहीं है, हाँ दोनों को आज में, लेकिन अपेक्षा कर उससे ये देखिए कितना ऊंचा विषय चल रहा है, अभी फिलॉसफी चल रही है। हाँ, ये फिलॉसफी ये रिकॉर्ड करके इसमें डाल देना है ना, अध्यात्म और विज्ञान विषय होगा। अब पारमार्थिक सत्ता तीसरी सत्ता है कि चेतना ही सत्य है, आत्मा ही बाकी कुछ सत्य नहीं है, संसार भी सत्य नहीं है। तो आप प्रश्न कीजिएगा संसार सत्य नहीं तो दिखाई कैसे पड़ता है? हम छूते हैं इस चीज को, इसी को तो शंकराचार्य कहते हैं, वेदांत के बहुत बड़े व्याख्याता हुए, कि जिसको तुम छू रहे हो वो सत्य भी नहीं, वो भी सत्य नहीं है। बदल क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो सत्य किसको कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसी को सच्चित आनंद कहते हैं। सत्य माने जो तीनों काल में एक जैसा हो, उसका नाम सत्य है। इसीलिए तुलसीदास ने रामायण में लिखा, उमा गाँव में
अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए कहा जगत सपने जैसा है, क्योंकि सपना बदल गया ऐसे जगत भी बदलता रहता है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत मिथ्या, मिथ्या माने है नहीं, सो बात नहीं है दिखता भी है और नहीं भी है। उसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का क्या होता है कि यदि दिखता है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। भाई रस्सी में सांप दिखाई पड़ा तो सांप है तो नहीं ना, लेकिन दिखाई तो पड़ रहा है। अब लालटेन लेके जाइए, रोशनी लेकर जाइए तो दिखाई पड़ जाएगा, नहीं है सांप वहाँ, वहाँ तो रस्सी है, सांप कहाँ है? वही तो मतलब रस्सी दिखाई देगी। तो ये अनिर्वचनीय का अर्थ होता है अगर बिल्कुल असत्य है तो फिर दिखाई क्यों पड़ता है संसार? अगर बिल्कुल असत्य है, असत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, इसी का नाम है अनिर्वचनीय। समझ गए? अनिर्वचनीय, 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 अनिर्वचनीय। अच्छा, अनिर्वचनीय। हाँ, अनिर्वचनीय उसको बोलते हैं, माने सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। अच्छा, ये अनिर्वचनीय, उसी का अर्थ होता है अनिर्वचनीय। अरे संसार अनिर्वचनीय है, मतलब सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। अगर सत्य कहते हैं तो बदलता क्यों है? हाँ। इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ। शरीर बदल गया, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, ऐसे बदलता है ना, सारी चीजें बदल रही है ना, तो परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसका मतलब सत्य नहीं सत्य कभी है बदलता और असत्य भी नहीं है, असत्य। क्योंकि फिर दिखाई क्यों पड़ता है? इसी का नाम अनिर्वचनीय है, दोनों के बीच में है। समझ गए? इसी को अनिर्वचनीय कहा है। एक बार सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। अगर असत्य है, मान लिया कि बिल्कुल झूठ है, तो फिर दिखाई कैसे पड़ता है? झूठ चीज तो होती नहीं है। असत्य चीज नहीं होती। भाई आकाश में आप फूल नहीं देख सकते, है ना? नहीं खपुष्प समान प्रपंच ईश कहाँ करता जो कहाँ है, एक विचार सागर ग्रंथ वेदांत का लिखा है। आकाश में कभी फूल नहीं होता है, और गधे के सिंग नहीं होते हैं, खरगोश के सिंग नहीं होते हैं। कोई कहा भाई गधे के सिंग होते हैं, ऐसा कभी नहीं देखा गया। कोई कहता गधे के सिंग, तो क्या हुआ? झूठ है ना। अब संसार क्या है? न सत है न असत है। भाई अगर असत कहते हो शरीर को, तो शरीर दिखाई क्यों पड़ता है? हम छूते हैं। असत्य चीज बदलता नहीं है, असत्य भी नहीं है, मतलब क्योंकि बदल रहा ये है, बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। असत्य भी नहीं है, असत्य माने फिर दिखाई क्यों पड़ता है? असत होता तो दिखाई तो पड़ रहा है ना। जी, अब समझ। प्रवाह अनादि अनंत अनादि। आचार्य प्रशांत जी उस दिन बता रहे थे, प्रवाह अनादि अनंत अनादि। किसी ने प्रश्न पूछा था तो हमको याद है ना। प्रवाह अनादि अनंत अनादि। एक संसार प्रवाह अनादि है और परमात्मा अनंत अनादि है। परमात्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता, संसार भी वैसा ही है बना हुआ, लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है। भाई मिट्टी से घड़ा बना, फिर घड़ा फूटेगा तो क्या वो मिट्टी हो जाएगा? मिट्टी का नाश कभी नहीं है, लेकिन परिवर्तन हो गया कि ना। घड़ा बना तो मिट्टी में आप पानी नहीं भर सकते हैं, लेकिन घड़े में पानी भर सकते हैं। तो इसका नाम हुआ अनिर्वचनीय। समझ गए? इसलिए अब रहने दीजिए। जी, बहुत हो गया महाराज। विज्ञान और अध्यात्म दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं। साथ कैसे हैं? तो शरीर विज्ञान हुआ, पदार्थ हुआ, पदार्थ को ही विज्ञान कहते हैं। शरीर पदार्थ है तो साथ में ही है, साथ साथ चेतना भी है साथ में शरीर में, और शरीर भी है बाहर, है ना। तो और दोनों अलग भी है, क्योंकि शरीर आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा शरीर आत्मा नहीं हो सकती है, हो सकती है कभी। इसलिए दोनों अलग भी है और दोनों साथ में। अब देखिए ये कैसे कैसे शब्द सब है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समापन। धन्यवाद।